कहता था, रे बेटा 10 रुपया देना। तो कह लम्मा तो चर्चा में जा थोड़ा प्रसादी लेके। ठीक हो माँ। फिर कल कह रहा मम्मा रे बेटा 50 रुपया देना। तो कहे लम्मा तो सखी लोग आवे तो कुछ कुछ दें। तो ठीक हो माँ। 10, 500, 50 जितना मांगता था छोड़ दीजिए। जितना भी मिलता था रोज माँ मांगती थी, रोज बेटा दे देता था। एक दिन बहू देख ली आ कह के सुनिए ना, मम्मी को पैसा देना बंद कर दीजिए। मम्मी को पैसा देते हैं 30 दिन में जोड़ रहे हैं कितना पैसा हो गया, अब 12 महीना में कितना पैसा होगा, पैसा देना बंद कर दीजिए। तो बेटा कहता अपनी पत्नी से कि सुनो ना, पैसा देना बंद कर देंगे उसी दिन जिस दिन इस शरीर में प्राण न रहेगा। इस शरीर दिया हुआ मेरी माँ का है, तुम कौन होती हो बोलने वाली। अगर बेटा अच्छा होता है ना दीदी, तो उस माँ का नैया हमेशा बेड़ा पार लगता है। और अच्छी बहू आ जाती है तो घर को भी स्वर्ग बना देता है। और जिसमें कुछ है ही नहीं तो उसको स्वर्ग बनाने से क्या फायदा। रोज बेटा अपना पति पत्नी में दोनों लड़ाई करते रहता था। एक दिन बेचारी माँ आई मंदिर से, उसका दोनों का लड़ाई सुन ली। लड़ाई सुनते सुनते बेटा अपना माँ को कहती है कि माँ देखना, कहती है ना कि तुम्हारा सूरत नहीं देखेगी, तुम्हारा सूरत नहीं देखेगी माँ, तो फिर इस घर में रह के क्या फायदा उसको, हम बोल दें कि चली जाओ। कल का नहीं बेटा वो नहीं है, चली जाएगी तो टोला पड़ोसी गांव टोला सब हमको बदनाम करेगा कि कैसी सास थी, बहू को बसने नहीं देती है। सच बात ऐसा होता है ना दीदी कि इंसान को मुंह पे सब लोग नहीं कहता है, पीठ पीछे सब बार करता है, लेकिन आगे मुख कोई नहीं कुछ बोलता है। अगर हम कुछ आपको बोल भी रहे हैं तो हम में हिम्मत है तो आपको मुंह पे बोलते हैं, और आप में हिम्मत ही नहीं तब मेरे पीठ पीछे बोलते हैं। तो हकीकत होता है मानो उसी से, कहता है ना कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहो उसी से जो कहे ना किसी से। तो सबके पास सोच हमारे गुरुदेव ने एक जैसा नहीं दिए। कहता है कि ब्रह्मा जी सबको लिखे हैं तकदीर, लेकिन ऐसा ऐसा कलम से लिखे हैं कि कभी ना कभी किसी का अक्षर में अक्षर थोड़ा सा छूट जाता है। महादेव के दया से रोज लड़ाई होता था, रोज लड़ाई। एक दिन क्या हुआ कि अपना घर से वो चली गई। कह रहे बेटा तुम पति पत्नी रहो, हम नहीं रहेंगे। कहते नहीं माँ, तुम नहीं हो तो घर घर नहीं है, तुम हो तो घर घर है, तुम नहीं हो तो घर नहीं। फिर भी बेटा नहीं माना। माँ को समझाते रहा, माँ बेचारी हट बांध ली कि अब हमको रहना ही नहीं है, अब हमको रहना ही नहीं है। और माँ को समझा बुझा दिया, बेटा को माँ भी समझा दी कि रे बेटा अच्छा से रहना। और वहीं पे रख दो ना। बेटा चला, मैं माँ चली गई। जाते जाते बाहर में सोचती है कि अगर हम टोला पड़ोसी से भीख मांग के खाएंगे ना तो सब मेरा बेटा को दूसेगा। हम इस मंदिर में जाके साफ सुथरा करेंगे, भगवान का सेवा पानी में लगल रहेंगे, तो सब हमको खाना पीना, एक वस्त्र तो जरूर मिलेगा जैसे हमको मिलते रहता है। सही बात है, सच कह रहे दीदी। मेरा घर चल रहा है इन्हीं के दया से, और इनके दया हम पे इतना है कि कितनों आते रहता है, रोड़ी पत्थल काटा कुसा सब पार कर जाते हैं, और क्योंकि मेरे पीठ पे सहाय रहते हैं। अतः जाके माता उसका समय बीतते गया, साल से 6 महीना हो गया। एक दिन बोला बेटा कि सुनो ना, मेरा मन कर रहा है माँ से भेंट करने का। तब बहू कहती हाँ हाँ जी, हमरो मन करते मम्मी से भेंट करे के। ला ना, इतना सामान आपको दे रहे हैं, खिला पिला के माँ को लेके चलाइएगा। माँ आएगी तो लेके चले आइएगा, और नहीं आएगी तो वहीं खिला पिला के रहने दीजिएगा। माँ रहेगी तब तो तुम्हारे दरबार पे आएगी। माँ का तब प्राण टूट गया था। अपने शिव गुरु से कहे हे प्रभु, हे महादेव, मुझे 5 मिनट का आत्मा मेरे पास रहने दीजिएगा। देखते हैं कि मेरा बेटा में कितना प्रेम है, मुझ में कितना प्रेम है। इतना सुन के महादेव का दया बरस गया, उसका 5 मिनट के लिए आत्मा रुक गया। और बेटा आया, माँ का सिरौना तर बैठ गया और कहने लगा गे माई,
उठ ना माई, देख ना माई, तोरा ला गंगा जल ले ली माई। तब माँ के आत्मा कहने लगता है दीदी बड़ा आहो या हो बेटा हो, अरे एक चूरू पनिया ला दिया तोरा सवाला, गंगा जल के करला लइला हो। ओ आओ आओ बेटा, एक चूरू पनिया ला दिया तोरा सवाला, गंगा जल आहो या हो बेटा हो। माए रहे तब तो सुने, माए तो है ये नहीं है तो सुनेगी कहाँ से। फिर माँ के कहते नहीं माए उठ ना माए, तोरा ला लाल लाल चुंदरी साड़ी ले ली। फिर मैया के आत्मा कहती है आहो या हो बेटा हो, पटाली गुजारिया ला दिया तोरा सवा, चुनरिया के करला लइला। आहो या हो बेटा, पटाली गुजारिया ला दिया तोरा सवाला, आहो या हो बेटा हो। फिर सब लोग वहाँ बैठा हुआ था, आ कहने लगा ई लइकवा पागल है, एकर मैया सुनते ना है। आई मैया के कहे उठना उठना, तोर मैया मर ना गेलो, तो कहा कि ना ना हमर मैया हमर जिंदा है। तो ओकरा कहला से हमर मैया मर जात की, अभी देखा हमर मैया उठत। फिर माई को कहता है गे माई उठ ना माई, तोरा ला 5 रंग के मिठाई ले ली माई, खा लेना माई। तब फिर मैया की आत्मा कहती है आहो या हो बेटा हो, अरे नीमा का रोटिया ला दिया तोरा मिठाइया के करला लइला। आहो या हो बेटा, रूखला रोटिया ला दिया तोरा सवाला, मिठाइया के करला लइला। आहो या हो बेटा हो। फिर माई नहीं उठती। फिर बेटा कहता है कि चल ना माई उठ ना माई, काहे माई इतना तो दुखी माई, तो हमरा से गुस्से रहे माई उठ ना माई। तो सब लोग कहने लगता है कि अरे छोरा तोर मैया मर ना गेलो, तू कैसे कह पर मैया का चुप रहा ना तू, हम बोलते ही तो हमार मैया सुनते हैं, अब मैया बोलते ही तो हम सुनते हैं। तू सब माई बेटा का प्यार ना जानवा। फिर माई के कहता उठ ना माई, तोरा ला 10 भाई लेके लियो माई, चल ना माई घर। तब फिर मैया की आत्मा कहती है आहो या हो बेटा हो, अरे अपना बेटा वाला जिया तोरा सा 10 भैया के करला। आहो या हो बेटा, अपना बेटा वाला जिया तोरा सवाला, 10 भैया के करला। आहो या हो बेटा हो। फिर बेटा समझ आता है कि मैया अब हमर धरती पे ना है। मैया के गोदी में लिया बेटा और अपना घर चला गया। कहते हैं महादेव बुद्धि दीजिए सबको एक जैसा, ऐसा ना दीजिए महादेव कि जो माँ जन्म देती है वही माँ को कष्ट मिले। कहता है ना दीदी एक माई 10 बच्चा को पोस लेते हैं, पर एक बच्चा 10 बच्चा एक माई बाप को नहीं पोसता है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की, शेरा वाली मैया की। तो बढ़िया हल्ला कराऊं, सुन लो कहानी की बोला है। अच्छा बताऊं,
बोले वो माता रानी कहानी का तो करनी हमरे न किताब दे बोली चाहने बनवावा बनवावा कहते हैं दीदी कि जब मैया का रूप अनेक होता है, उनका रूप कोई नहीं पहचानता है। माता शीतला का रूप कोई नहीं जानता है कि किस समय किसके पास आ जाएगी। माँ एक बुढ़िया के रूप धारण की और एक छोटी सी बालक के पास चली गई और छोटी सी बालक में इतना भक्ति था दीदी कि उसका भक्ति कोई पहचान नहीं पा रहा था। वो बच्ची रोज उठती थी, माँ के मंदिर में जाती थी और माँ का मंदिर को साफ सुथरा करके मालन के बाग में जाती थी। ढेर सारा फूल तोड़ के लाती थी और ओढ़ुल का हार गुथ गुथ के माँ को पहनाती थी। करते करते बेचारी बड़ी हो गई, ना उसको माता था ना पिता था, अनाथ थी। वही मंदिर में बड़ी हुई। इस योग हो गई कि शादी की योग हो गई। तो समाज ऐसा है ना दीदी कि जिसका बेटी रहता है उस पे भी गंदा नजर है और जिसका माई बाप नहीं रहता है उस पे भी गंदा नजर है। कहते हैं कि माँ का दरबार में बेचारी अपना समय काट रही थी, लेकिन कोई उसको सही नहीं कर रहा था। है दीदी, यही बात होता है कि जो जितना भक्ति में रहिएगा उसको ही उतना कष्ट मिलेगा। लेकिन माँ का आशीर्वाद ऐसा है ना दीदी कि कितनों तुम कांटा बीनते जाओ उस पे फूल उगते ही जाएगा। कहता है कि जो खड्डा खानता वही नहीं गिरता है, वो अगले के लिए खड्डा खानते वो नहीं गिरता, जो खान रहा है वो अपने गिर जाता है। तो कहता है इंसान को सब चीज से 12 बार गिरो, अपने नजर से कभी ना गिरो। और जो अपने नजर से गिर जाता है दीदी कभी नजर मिलाने लायक नहीं होता है। तो बच्ची बड़ी हो गई, अब उसको हर लोग ताना मारता था, हर लोग शिकायत करता था। एक दिन अपनी माँ से कहने लगे कि माँ मुझे धरती पे तो कोई नहीं है, मैं जब भी बड़ी हुई हूँ तो आपके चरण में हुई हूँ, जो भी कुछ मिला है मैं आपसे मिला है, बस इतना मांगती हूँ माँ, या तो मेरा प्राण ले लो या तो मुझे अच्छा घर वर दे दो। तो उस मंदिर में एक लड़का आया, वो माँ का दरबार में पूजा करने। अब बोला कि हे माँ, अगर मैं आपके मंदिर से जा रहा हूँ नौकरी के लिए, अब मुझे नौकरी हो जाएगा तो मैं आपके दरबार पे दोबारा नारियल चुन्नी चढ़ाने जरूर आऊंगी। वो बेचारी साफ कर रही थी, वो बेचारी लड़का लड़की पे नजर पड़ गया। ये माँ का आशीर्वाद है, ये हम लोग बनाए नहीं है। उसका नजर पड़ गया। अब बोला कि हमको मंदिर में पूजा करना है। माँ से पहले उसका नजर उस लड़की पे पड़ गया और उस लड़की के पास पड़ने के बाद उसका मन में वो बस गई। और माँ के दरबार में जब नारियल फोड़ने गया तो कहा कि माँ मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं आपकी मंदिर में यही लड़की से शादी करूंगी। बेचारा वो गया यहाँ मंदिर से सारा पूजा वूजा करके, जब उधर से आया तो उसको नौकरी ही हो गया। जब नौकरी मिल गया तो लड़की के पास जाके कहते हैं कि तुम मुझसे शादी करोगी? तो लड़की कहती है कि ना मुझे पिता है, ना मुझे माँ है, ना मेरा भाई है, ना मेरा परिवार है। मैं माँ के दरबार में पलाई पोसाई बड़ी हुई, जो कहेगी मैया मैं वही करूँ। लड़की पूजा कर रही थी, माँ के हाथ से उसका लड़का का थाली लड़की के सर पे गिर गया, पूरा सिंदूर से उनका लाल लाल मांग हो गया। प्रेम से बोली साचे दरबार की, शेरा वाली मैया की।